जिसमें शिव शक्ति का वो अनुपम प्रेम छिपा है जो जीवन में हर दर्द को भी पूजा बना देता है। लेकिन बहनों, एक छोटी सी विनती है, कृपया इस कथा को अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि जब कथा अधूरी छूटती है तो मानो किसी की कृपा भी अधूरी रह जाती है। और यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो आपके जीवन में शिव की छाया बनकर उतर सकता है। तो चलिए बहनों, मन और आत्मा को भक्ति से भरकर आरंभ करते हैं आज की ये चमत्कारी और प्रेममयी कथा। सावन का महीना था बहनों। चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े धरती मुस्कुरा रही थी। घनघोर घटाएं आकाश में डेरा जमाए बैठी थीं। मंद मंद पवन में केसर और चंदन की सुगंध घुली थी। पेड़ पौधे जैसे शिवजी के नाम का जप कर रहे थे और हर कोना, हर दिशा हर हर महादेव की गूंज से भर गई थी। ग्राम पवित्रपुर के छोर पर एक साधारण सी कुटिया में रहती थी एक प्यारी कोमल हृदय वाली कन्या, माधवी। बचपन से ही उसका हृदय भक्ति में डूबा था, परंतु उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। पिता वृद्ध, माँ रोगग्रस्त और एक छोटी बहन थी जो अभी केवल 8 वर्ष की थी। घर में ना धन था ना सुविधा, लेकिन माधवी के मन में शिव शंकर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। हर वर्ष सावन आते ही माधवी 16 सोमवार का व्रत रखती, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सावन का तीसरा सोमवार एक विशेष योग लेकर आया था, पंचनक्षत्र संयोग, पूर्ण चंद्रमा की रात से पूर्व का दिन। गांव की एक वृद्धा ने कहा, माधवी बेटी, इस सोमवार जो व्रत करेगा उसे स्वयं महादेव उसके स्वप्न में दर्शन देंगे। यह बात सुनते ही माधवी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, इस सोमवार मैं केवल व्रत ही नहीं, तप भी करूंगी। मैं शिव को अपने जीवन में बुलाऊंगी, उन्हें अपना दुहक सुनाऊंगी, अपने माता पिता का स्वास्थ्य मांगूंगी, छोटी बहन के लिए सुंदर भविष्य मांगूंगी। सावन का वो तीसरा सोमवार आया और माधवी ने प्रातः 4 बजे उठकर स्नान किया। नदी के तट पर खड़े होकर उसने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गिलोय, तुलसी और चावल चढ़ाए। अपने हाथों से मिट्टी का एक शिवलिंग भी बनाया और बोली, भोलेनाथ, ये मेरी पूजा नहीं, मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार करना। पूरे दिन उसने निर्जल व्रत रखा, माँ की सेवा की, बहन को पढ़ाया और हर घड़ी शिव का जाप किया। रात को जब सब सो गए तब भी माधवी जागती रही। उसने दीपक जलाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते शिव की आरती गाई। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। वो आंसू प्रेम के थे, समर्पण के थे। और तभी आधी रात को एक मंद प्रकाश उसकी कुटिया में फैला। माधवी ने देखा, श्वेत भस्म से लिप्त, जटाओं में गंगा को धारण किए, मस्तक पर चंद्र को सजाए, त्रिशूल लिए स्वयं महादेव उसकी कुटिया में प्रकट हो गए। शिव बोले, माधवी, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया है। बताओ क्या वर चाहती हो? माधवी घुटनों पर झुक गई। उसने हाथ जोड़ ली और बोली, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, केवल आप मुझे स्वीकार लो, मेरे घर को अपना बना लो, मेरी कुटिया में वास कर लो। शिव मुस्कुराए, माधवी, जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। आज से यह कुटिया मेरा धाम है। तुम्हारे घर कोई दुख, कोई रोग, कोई क्लेश नहीं रहेगा। फिर शिव ने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का। माँ की बीमारी दूर हो गई, पिता की आंखों की रोशनी लौट आई, बहन के चेहरे पर तेज आ गया। और तभी वहां प्रकट हुई माँ पार्वती। उन्होंने माधवी को आलिंगन में लिया और कहा, मेरी बेटी, आज से तू केवल माधवी नहीं, हमारी अंश है। संसार को तेरी भक्ति की कथा सुनाई जाएगी। और उस दिन के बाद से सावन के तीसरे सोमवार को जो कोई भी पूरी श्रद्धा से व्रत करता है, माधवी की कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उस रात्रि के बाद माधवी की कुटिया केवल एक निवास नहीं रही, वो एक तीर्थ बन गई। जहां पहले केवल तंगी और चिंता का वास था, वहां अब शिव पार्वती की दिव्य उपस्थिति हर क्षण अनुभव होने लगी। जो भी उस कुटिया में आता, शांति का अनुभव करता, जैसे कोई अदृश्य करुणा उन्हें अपने आंचल में समेट लेती हो। माधवी अब केवल एक सामान्य कन्या नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब एक दिव्य तेज, एक मातृत्व की आभा थी। गांव की सभी बहनें उसे माधवी दीदी कहकर बुलाने लगीं और धीरे धीरे वह गांव की हर स्त्री की आशा और प्रेरणा बन गई। हर सोमवार माधवी अपने हाथों से मिट्टी के शिवलिंग बनाती
उन पर जलाभिषेक करती और सभी बहनों को सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाती। उसकी कथा कोई लिखी हुई पंक्तियां नहीं होती थी, वो अपने हृदय से कहती थी। हर शब्द से प्रेम टपकता, हर भाव से भक्ति झलकती। एक सोमवार कथा के बाद एक गर्भवती स्त्री गौरी उसके पास आई। वह बहुत व्यथित थी। बोली, दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बच्चा जन्म से पहले ही कमजोर हो गया है, शायद बचे नहीं, मैं क्या करूं? माधवी ने शांत स्वर में कहा, बहन, शिव पार्वती को मांगने से पहले उन्हें जानो, उन्हें जानने से पहले उन्हें समझो, और उन्हें समझने से पहले उन्हें अपने भीतर महसूस करो। आओ मेरे साथ इस सावन सोमवार का निर्जल व्रत रखो। बोलो, हे भोलेनाथ, जो तू चाहे वही हो, जो मैं चाहूं वही तेरी कृपा से मिले। गौरी ने उस सोमवार को व्रत रखा। सुबह से शाम तक उसने शिव का स्मरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और माधवी से सीखी। शिव आशीर्वाद प्रार्थना गुनगुनाती रही। शिव मेरे भीतर हो, मेरी सांसों में बहे, मेरे बच्चे की हर धड़कन में बसा उनका नाम रहे। हे भोले, मेरी कोख को अपने आशीर्वाद से भर दो। और बहन, वही हुआ। सावन का महीना पूरा होते होते गौरी के गर्भ में गति आने लगी। जांच हुई और डॉक्टर ने कहा, किसी चमत्कार से आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। उस दिन गांव की हर स्त्री ने प्रण लिया, अब हर सावन सोमवार हम माधवी दीदी से कथा सुनेंगे, व्रत रखेंगे और अपने जीवन को शिव के चरणों में अर्पित करेंगे। धीरे धीरे गांव में कुल 16 स्त्रियों ने माधवी की राह अपनाई। वे सब मिलकर सोमवार की रात को एक साथ व्रत कथा सुनने, दीप जलाने और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। वे अपनी चिंताओं, सुख दुखों को बांटती, एक दूसरे को संभालती, जैसे सावन की बेलें एक दूसरे से लिपटकर बारिश का स्वागत करती हैं। उन 16 स्त्रियों की यह भक्ति इतनी दृढ़ हो गई कि एक दिन महादेव स्वयं शिव धुन की लहरों में वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन बहनों को देखा जो दीपक की लौ की तरह एक साथ जल रही थीं। अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, केवल प्रेम और भक्ति। भोलेनाथ बोले, जैसे तुम सबने प्रेम से एक दूसरे को थामा, वैसे ही संसार की स्त्रियां यदि एक दूसरे को अपने दुख बांटे बिना तोड़े नहीं तो सृष्टि कभी संकट में नहीं पड़ेगी। और बहन, उसी रात शिवजी ने उन्हें एक अनूठा वरदान दिया। जो स्त्री सावन के तीसरे सोमवार को यह कथा सुनेगी, सच्चे मन से व्रत रखेगी और किसी एक बहन के दुख को दूर करने का प्रयास करेगी, उसके घर से कभी पीड़ा का नामो निशान नहीं रहेगा। माधवी, गौरी और उन 16 बहनों की यह साधना हर साल सावन में दोहराई जाती थी। गांव भर की स्त्रियां जुटती, गीत गाए जाते और उस कथा के बाद प्रसाद में खीर, बेलपत्र की माला और तुलसी के पत्तों का वितरण होता। कथा वही रहती, पर सुनाने का ढंग बदलता जाता, क्योंकि माधवी का मानना था कथा वही श्रेष्ठ है जो हृदय में उतर जाए, सिर से नहीं हृदय से सुनी जाए। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। सावन के तीसरे सोमवार को न केवल व्रत रखा जाता था, बल्कि उस दिन को शिव बहन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन सभी बहनें सफेद वस्त्र पहनकर एकत्र होती, माधवी दीदी की कुटिया में बैठती और मिलकर एक दूसरे के लिए मनोकामनाएं मांगती। माधवी ने एक नई बात शुरू की थी। वो हर स्त्री से कहती, तू अपने लिए कुछ मत मांग बहन, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए तो मांगती ही रहती है, पर आज के दिन तू किसी अनजान स्त्री के लिए मांग जिसे तू जानती नहीं, जिसने शायद अपने जीवन में बहुत कुछ खोया हो। उस दिन एक नई बहन आई, नाम था सुजाता। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, पर होंठ चुप थे। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और चेहरे पर वीरान उदासी। कथा के बाद माधवी ने उसका हाथ थामा और बोली, कुछ नहीं पूछूंगी बहन, न अतीत न वजह, बस आज इस सावन सोमवार को भोलेनाथ से तू मेरे लिए कुछ मांग और मैं तेरे लिए मांगती हूँ। इसी में दोनों की पीड़ा आधी हो जाएगी। सारे गांव की स्त्रियां स्तब्ध थीं। ये कैसा व्रत था जहां एक स्त्री दूसरी के लिए रो रही थी, एक दूजे के आंचल में आंसू छुपा रही थी और शिव मुस्कुरा रहे थे। उसी रात माधवी ने एक नई कथा सुनाई, सावन की उस देवी की कथा जिसे शिव की छाया कहते हैं। बहनों, ये कथा एक बहुत पुराने गांव की थी, जहां एक विधवा स्त्री सावन के प्रत्येक सोमवार को एक जलती हुई लकड़ी लेकर नदी के किनारे जाती, उसे शिवलिंग पर स्पर्श कराती और लौट आती।
लोग उसका उपहास करते, पर वह कभी कुछ न कहती। एक दिन गांव की किसी स्त्री ने उससे पूछ ही लिया, तू ये जलती लकड़ी शिवलिंग पर क्यों लगाती है? उस स्त्री ने धीमे से जवाब दिया, मेरे पति का शरीर अग्नि में भस्म हुआ था। मैं उस अग्नि को भोलेनाथ के चरणों से छूने लाती हूं, ताकि अग्नि भी शीतल हो जाए। कई वर्षों तक वह ऐसा करती रही और एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, तू अग्नि को भी प्रेम से बदल सकती है। तू केवल स्त्री नहीं, तू साक्षात मेरी करुणा का रूप है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, जिस दिन कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के दूह को अपनाकर मेरे चरणों में अर्पण करेगी, मैं स्वयं वहां उपस्थित होऊंगा। ये कथा सुनकर सुजाता फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आत्मा जैसे हल्की हो गई हो। और उस रात उसने शिवलिंग पर अपनी चूड़ियां चढ़ा दी, अपने अतीत की जंजीरें तोड़कर एक नई शुरुआत के लिए। माधवी मुस्कुराई और बोली, देखा बहन, यही होता है सच्चा सावन व्रत। वो जिसमें आंसू बहते हैं पर पीड़ा नहीं बचती। वो जिसमें मांगा कुछ नहीं जाता पर मिल सब जाता है। उस सावन के तीसरे सोमवार के बाद सुजाता ने एक नई राह पकड़ ली। वो छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगी और हर सोमवार को एक नई बहन को लाकर माधवी की कथा में बिठाने लगी। धीरे धीरे उस गांव में 108 बहनों की एक मंडली बन गई। सबका एक ही मंत्र था, शिव का व्रत केवल व्रत नहीं, वो बहनों की एकता है, वो करुणा है, वो अपनेपन का नाम है। माधवी अब भी वही थी, सरल, शांत, लेकिन उसकी आंखों में अब एक संसार की शांति उतर आई थी। उसके लिए हर सोमवार एक नई कथा लेकर आता, कोई नई बहन, कोई नई पीड़ा, कोई नया संकल्प। और सावन का तीसरा सोमवार तो जैसे उसकी आत्मा का त्योहार बन चुका था। तो सखियों, सावन के वो तीसरे सोमवार अब उस गांव की आत्मा बन गए थे। हर बार माधवी दीदी की कुटिया में नई बहनें आती, कोई रोती, कोई चुप रहती, तो कोई सिर्फ एक तक दीपक को निहारती रहती। लेकिन जब कथा शुरू होती, सबकी रूह एक साथ बहने लगती। वहां न कोई अमीर था न गरीब, बस सब शिव की बहनें थीं, जो एक दूसरे के आंचल में सुकून ढूंढने आती थीं। एक सोमवार की बात है, कथा शुरू होने से पहले एक नन्ही सी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसकी उम्र मुश्किल से 7 साल रही होगी। वो कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे अपनी माँ की जगह बैठना है, वो अब कभी नहीं आएंगी। सन्नाटा छा गया। माधवी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कहा, बहन, अब तू मेरी गोद की कथा सुनेगी और तेरी माँ जहां कहीं होंगी वो भी यही कथा सुन रही होंगी। उस दिन की कथा कोई पुरानी पौराणिक गाथा नहीं थी, वो माँ और बेटी की कथा थी। एक ऐसी माँ की जो अपने अंतिम समय में भोलेनाथ से केवल एक वर मांगती है, मेरी बेटी को कभी अकेलापन न मिले, उसे ऐसा कोई मिल जाए जो उसे माँ की ममता दे। और उसी समय पार्वती माँ का स्वर गूंजता है, हर बेटी के आंसू मेरी गोद में गिरते हैं, मैं उसे उसकी सगी माँ से भी ज्यादा सहेज कर रखूंगी। माधवी ने बच्ची की आंखें पोंछते हुए उसी स्वर में धीरे धीरे कथा आगे सुनाई। शिव की ममता से लिपटी उस कथा में सभी बहनों की आंखें छलक पड़ी और उस छोटी सी बच्ची को गोद में लिए जब माधवी ने शिव की आरती गाई तो ऐसा लगा पार्वती माँ स्वयं माधवी की देह में उतर आई हो। उस दिन से एक और परंपरा जुड़ गई। अब हर तीसरे सावन सोमवार को एक अनाथ बच्ची को कथा में विशेष स्थान दिया जाता था। उसे शिव की बेटी माना जाता और सब मिलकर उसका लालन पालन तय करते। माधवी ने समझाया, भोलेनाथ केवल तांडव नहीं करते बहन, वे सृष्टि को भी संजोते हैं। वो पिता हैं लेकिन माँ भी हैं। वो त्रिनेत्रधारी हैं पर आंसू भी उन्हें बहनों के देखे नहीं जाते। फिर एक और विशेष सोमवार आया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवाएं उग्र थीं, पर बहनों का समूह समय से पहले ही आ गया। सबने भीगते हुए दीप जलाए। सभी की जुबान पर एक ही वाक्य था, कथा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। माधवी ने भी बिना रुके कथा शुरू की, पर उस दिन उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। बहनों ने पूछा, दीदी, आज आपकी आंखें क्यों भीगी हैं? माधवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज की कथा मेरी अपनी है। बहनों, ये वो कथा थी जब माधवी मात्र 12 साल की थी। माँ बिस्तर पर पिता की कमर टूट चुकी थी और रसोई में एक दाने का भी नामो निशान नहीं था। गांव में अकाल पड़ा था, लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे थे।
उसी समय सावन आया था। माधवी ने उस समय पहली बार व्रत रखा था, बिना फल, बिना अन्न, बिना जल, केवल भक्ति के सहारे। 3 दिन बाद जब उसकी छोटी बहन भूख से रो रही थी, माधवी ने आकाश की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, या तो तू उतर आ या मुझे ऊपर बुला ले, ये तड़प अब नहीं देखी जाती। और उसी रात एक वृद्ध साधु आया। उसने कुटिया में घुसते ही कहा, बालिका, तेरी आस्था ने मुझे खींचा है। तूने जो कहा शिव तक पहुंच गया है, और तू जान, तुझे इस जीवन में कोई नहीं तोड़ सकता। तू केवल कथा कहने नहीं जन्मी, तू स्त्रियों को जोड़ने के लिए आई है। वो वृद्ध साधु कौन था, कह नहीं सकते, पर उसके जाने के बाद से माधवी के जीवन में जो शांति आई, जो शक्ति आई, वो उसके शब्दों में घुलती चली गई। उसी दिन से सावन का तीसरा सोमवार उसकी आत्मा में समा गया। और आज वो बच्ची, वो 12 साल की माधवी अब 60 वर्ष की हो चुकी थी, पर उसकी कथा आज भी वैसी ही बहती थी, तुलसी की महक लिए, शिव के भजनों की लय में बसी हुई। तो सखियों, उस सावन के तीसरे सोमवार को जब माधवी ने अपनी कहानी साझा की, सभी बहनें जैसे मौन हो गई। वहां कोई शब्द नहीं थे, बस भाव थे। कुछ आंखें भीगी थीं, कुछ हृदय हिले थे और कुछ आत्माएं निखर रही थीं। एक बहन दामिनी, जो अब तक कभी अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाई थी, वह धीरे से उठी और बोली, दीदी, क्या मैं भी अपनी कथा कह सकती हूँ? पर डरती हूँ, क्या सब बहनें मुझे दोष नहीं देंगी? माधवी ने उसका हाथ थामा। जब कथा शिव के चरणों में सुनाई जाती है, वहां कोई दोष नहीं, केवल मोक्ष होता है। और दामिनी ने कहा, मैं वो स्त्री हूं जो एक बार विवाह करके भाग गई थी, फिर लौटी। समाज ने मुझे चरित्रहीन कहा और मैं वर्षों तक शिव से दूर रही। पर दीदी, मैं बताना चाहती हूं, मैंने जीवन में बहुत दर्द सहे, पर किसी का अपमान नहीं किया। वो रोई नहीं, पर सब रो पड़े। माधवी ने कहा, जो स्त्री अपनी सच्चाई स्वीकार कर सके, वो संसार की सबसे शक्तिशाली स्त्री होती है, और सावन का सोमवार उसे उसी शक्ति से जोड़ता है। उस दिन कथा कुछ अलग थी। वो एक ऐसी स्त्री की कथा थी जिसने जीवन भर किसी मंदिर में कदम नहीं रखा, लेकिन हर रात शिव से बात करती रही। वो बोलती थी, हे शिव, तू मेरा मंदिर है, मैं तेरा दीप हूं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वो स्त्री एक दिन जलती हुई चूल्हे से झुलस गई, उसका शरीर राख हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक वाक्य कहा था, जब मैं जली तब भी शिव मेरे भीतर थे। लोगों ने उस स्त्री को पागल कहा था, लेकिन आज उसी कथा को सुनकर दामिनी जैसे स्त्रियों को अपना अस्तित्व मिल रहा था। माधवी ने कहा, सावन का तीसरा सोमवार उन स्त्रियों के लिए है जो टूटी फिर भी मुस्कुराईं, जो अकेली थीं फिर भी किसी और के आंसू पोंछती रहीं, जो खुद भूखी थीं पर किसी और के घर के लिए बेलपत्र तोड़ती रहीं। उस कथा के बाद दामिनी ने शिवलिंग के सामने दीप जलाया और अपनी चूड़ियां चढ़ा दी। उसने कहा, अब मैं किसी पहचान से नहीं, केवल शिव की बहन बनकर जीना चाहती हूं। और बहन, वो रात कुछ अलग ही थी। बारिश थम गई थी, मगर आकाश से बादलों के बीच चंद्रमा ने झांक कर जैसे धरती को आशीर्वाद दिया हो। कुटिया की दीवारों पर दीपक की छायाएं नृत्य कर रही थीं। शिव पार्वती की मूर्ति के सामने फूलों से बनी एक पंक्ति रखी गई थी और सभी बहनों ने एक एक बेलपत्र उस पर चढ़ाया, बोलते हुए, भोले, मेरे जीवन की हर टूटी बात तुझे अर्पण करती हूँ। माधवी ने एक आखिरी बात कही उस दिन। इस कथा को सुनने वाली हर स्त्री, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, विधवा, सन्यासी या बेटी, अगर उसने सावन के तीसरे सोमवार को अपनी सच्ची पीड़ा को स्वीकार करके शिव को अर्पित कर दिया, तो समझो शिव ने उसे अपने त्रिनेत्र में जगह दे दी। और उसी समय वहां बैठे एक छोटे बालक ने भोलेनाथ की मूर्ति के सामने आकर मस्तक टेक दिया। उसका नाम था ओंकार। उसके सिर पर किसी का हाथ नहीं था, पर जब उसने मस्तक झुकाया, माधवी के हाथ ने उसे आशीर्वाद दे दिया। माधवी ने धीरे से कहा, ये बालक भविष्य का कथावाचक होगा, जो स्त्रियों की कहानियों को संसार तक पहुंचाएगा और बताएगा कि सावन का सोमवार केवल भगवान का व्रत नहीं, बल्कि हर उस स्त्री का पुनर्जन्म है जो अपने आंसुओं को शिव के चरणों में समर्पित कर देती है। ओंकार नाम का वो बालक जब शिवलिंग के सामने झुका, तो उसकी आंखों में कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी,
वहां एक गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुराना आर्ष फिर से लौट आया हो इस संसार में, किसी अधूरी कथा को पूर्ण करने। माधवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू केवल सुनने नहीं आया, तू सुनाने के लिए आया है। कुटिया में बैठी सभी बहनों की आंखें उस छोटे बालक पर टिक गई, जो निसंकोच शिवलिंग की ओर देखे जा रहा था। हवा एकदम शांत थी। दीपक की लौ एक रेशमी स्थिरता के साथ जल रही थी। और फिर ओंकार ने अपनी बाल सुलभ आवाज में पूछा, मां माधवी, क्या शिव किसी बच्चे से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना किसी साधु से? माधवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, भोलेनाथ का हृदय सबसे बड़ा है। वो हर उस हृदय को अपना लेते हैं जिसमें छल ना हो, दिखावा ना हो, चाहे वह हृदय एक स्त्री का हो, एक पुरुष का या एक नन्हे बच्चे का। उस दिन की कथा बालक और सावन का शिव वो बनी जिसे सुनकर हर बहन की आत्मा रो पड़ी। बहनों, यह कथा थी एक छोटे बालक अनंत की। वो 8 साल का था। माँ एक दिन खेत में काम करते हुए सांप के काटने से मर गई थी और पिता बहुत दूर के गांव में लकड़ी काटने चला गया था। अनंत अकेला रह गया था। वह हर सोमवार गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिवलिंग को देखता रहता। लोग कहते, क्या करेगा ये बच्चा यहाँ बैठकर? पर वो कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता। एक दिन एक साधु आया और पूछ बैठा, बेटा, क्या मांगता है शिव से? अनंत बोला, कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस शिव को देखता हूं, क्योंकि सब कहते हैं माँ आकाश में चली गई है, तो मुझे लगता है शिव से बात करूंगा तो माँ की बात सुनाई देगी। साधु चुप हो गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में सूखा पड़ा। लोग शिव को दोष देने लगे। कोई मंदिर जाना बंद कर गया। पर अनंत हर सोमवार वहीं आता, बेलपत्र चढ़ाता और बस कहता, भोले, लोग गलत कह रहे हैं, तुम रूठे नहीं हो, बस थोड़ा दूर खड़े होकर देख रहे हो कि हम लोग कैसे रहते हैं। एक दिन सावन का 3रा सोमवार था। अनंत ने छोटी सी तुलसी की माला बनाई, एक रोटी लेकर मंदिर गया। जल नहीं था तो उसने अपने आंसू इकट्ठे किए और शिवलिंग पर चढ़ा दिए। और उसी रात गांव में पहली वर्षा हुई। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच शिवलिंग पर बिजली चमकी और लोगों ने देखा कि मंदिर के पास जो सूखी जमीन थी, वहां एक तुलसी का पौधा उगाया है। लोगों ने अनंत से पूछा, ये कैसे हुआ? अनंत बोला, मैंने मां से कहा था कि सावन के 3रे सोमवार को आकर मेरी पूजा शिव तक पहुंचा दो। शायद मां ने मेरी बात मान ली। माधवी ने कहा, सावन का सोमवार उन सबके लिए है जिन्होंने कुछ नहीं मांगा पर बहुत कुछ दे दिया, जो शिव को पहचानने नहीं गए पर उन्हें महसूस कर लिया। उस दिन के बाद ओंकार और अनंत की कहानियां माधवी की कथाओं में जुड़ गईं। अब वह केवल स्त्रियों की कथा नहीं कहती थी, अब वह उन बच्चों की भी कथा कहती थी जो माता पिता से छूट गए, जो शिव को केवल अपना साथी मानते थे और जो हर सोमवार को मंदिर की सीढ़ियों पर बिना आवाज के प्रार्थना करते थे। फिर एक दिन एक स्त्री, कल्पना, बहुत दूर के शहर से चलकर आई। उसके हाथ में एक माला थी जो जगह जगह से टूटी हुई थी। उसने कहा, माधवी दीदी, ये मेरी माँ की माला है। वो मरने से पहले यही कहा करती थी कि सावन के 3रे सोमवार को इसे एक सच्ची कथावाचक को दे देना, जो इसे शिव के चरणों में चढ़ा सके। माधवी ने माला को अपने दोनों हाथों से उठाया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने माला शिवलिंग पर चढ़ाते हुए कहा, जो मां मरने के बाद भी शिव को याद करती है वो मरती नहीं, वो कथा बन जाती है और हर सावन सोमवार को किसी न किसी बहन के जीवन में प्रकाश बनकर उतरती है। और उसी दिन पहली बार कथा समाप्त होने के बाद कोई बहन उठी और बोली, दीदी, क्या मैं अगली बार आपकी तरह कथा सुना सकती हूँ? माधवी की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब कथा मेरी नहीं, हमारी है बहन। अब हर स्त्री में एक माधवी है। अब हर सावन में एक नई कथा जन्म लेगी। तो सखियों, कथा आगे बढ़ती है। सावन के वो अंतिम दिनों की बात थी। वन में वर्षा अब मंद पड़ने लगी थी, लेकिन धरती पर हरियाली की चादर अभी भी फैली थी। हरे पत्तों पर अब भी बूंदें ठहरी थीं, जैसे प्रकृति भी शिव पार्वती के इस अलौकिक मिलन को रोकना नहीं चाहती थी। परमेश्वर शिव अपने ध्यान से बाहर आए। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन हृदय में अब पार्वती का प्रेम जलधारा बनकर बहने लगा था।
ध्यान की अवस्था में भी जो भावना इतनी गहराई से प्रवेश कर जाए, वही तो सच्चा प्रेम कहलाता है। एक दिन महादेव ने नारद जी को बुलाया। नारद मुस्कुराते हुए आए। भोलेनाथ, क्या आज भी मन पार्वती जी में अटका है? शिव मुस्कुरा दिए। नारद, मन नहीं, आत्मा ही पार्वती बन गई है। मुझे अब स्वयं जाना होगा। नारद जी ने हाथ जोड़ ली। तो फिर विलंब किस बात का? शिव ने पहली बार अपने श्रृंगार की चिंता की। गंगा को माथे पर, नागराज को गले में और रुद्राक्ष को धारण कर वे कैलाश से चल पड़े, अपनी अर्धांगिनी को लेने। रास्ते में आकाश में मेघों ने गीत गाए और पृथ्वी ने फूल बिछा दिए। पार्वती, जो उस समय गौरी के रूप में हिमालय के पास एक साध्वी कुटिया में वास करती थी, शिव के आने की आहट से ही पहचान गई। उनके नेत्रों में चमक आ गई, परंतु उनका स्वर शांत रहा, जैसे वर्षों की तपस्या ने उन्हें संपूर्ण संयम सिखा दिया हो। शिव वहां पहुंचे। दोनों की नजरें मिली, लेकिन न कोई बोले न कोई हंसा। केवल आंखों में सावन था, प्रेम था, पुनर्मिलन का आर्द्र उत्सव था। और तभी गगन से देवताओं की वाणी गूंजी, यह पुनर्मिलन केवल एक आत्मा का दूसरे से नहीं, यह मिलन है धरती और आकाश का, यह मिलन है साधना और प्रेम का। सावन के इस सोमवार को शिव और पार्वती का यह मिलन हर स्त्री के जीवन में प्रेम और सौभाग्य की अमर आभा लेकर आए। महादेव ने गौरी का हाथ थामा और बोले, अब मेरे ध्यान में केवल तुम रहोगी पार्वती, और इस संसार में जो भी स्त्री सावन के सोमवार को तुम्हारे समान श्रद्धा और विश्वास से व्रत करेगी, वह मेरा वही प्रेम पाएगी जो तुम्हारे लिए है। पार्वती ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उनका सिर नहीं झुका था, वह श्रद्धा थी, वह समर्पण था जो हर बहन के हृदय में जन्म लेता है जब वह सावन में अपने शिव के लिए व्रत रखती है। तभी पुष्प वर्षा होने लगी, चारों दिशाओं से मंत्र ध्वनि गूंजने लगी, और वह स्थान जहां यह मिलन हुआ, आज वह सावन सोमेश्वर धाम कहलाता है। कहा जाता है, जो स्त्री वहां सावन के तीसरे सोमवार को कथा सुनती है या सुनाती है, उसका मनचाहा वर और सौभाग्य उसे अवश्य प्राप्त होता है। शिवालय के उस वन आश्रम में अब सावन की फुहारों का नृत्य बढ़ चुका था। हर ओर हरियाली, मयूरों का नृत्य और मंद मंद गूंजती हवा में जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। प्रभात के समय जब पर्णकुटी के बाहर महादेव और पार्वती मां बैठे थे, तभी एक हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। पार्वती जी ने आंखें मूंद ली और कहा, स्वामी, यह आवाज किसी साध्वी के चरणों की लगती है जो हमारी ही ओर बढ़ रही है। शिव मुस्कुराए। देवी, जिसे सच्चा प्रेम हो और सावन की वर्षा में तन नहीं मन भी भीगता हो, वह निश्चय ही हमारे समीप खिंचा चला आता है। कुछ ही क्षणों में एक कन्या वहां पहुंची। उसका नाम था नीरा। बालों में तुलसी के पत्तों की वेणी, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में भक्ति की आंच थी। वह सीधे शिव पार्वती के चरणों में झुक गई। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं एक निर्धन साध्वी हूं। जन्म जन्मांतर से आप दोनों की सेवा का स्वप्न संजोए आई हूं। कृपा करें प्रभु, मुझे अपना बना लीजिए। पार्वती जी ने स्नेह से उसका हाथ थामा और पूछा, नीरा, किस विश्वास से तू यहाँ आई है, और क्या तू जानती है कि हमारी सेवा कितना कठिन व्रत है? नीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, सावन के इस तीसरे सोमवार पर मैंने मन में संकल्प लिया था, यदि मुझे सच्चा मार्ग मिल जाए तो मैं जीवन भर भोलेनाथ और आपको ही आराध्य मानूंगी। जंगलों में भटकते हुए जब मैं बेलपत्रों से सजी इस भूमि पर आई तो हृदय स्वयं कह उठा, यही कैलाश है, यही मोक्ष है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी देखो, यही है सावन की शक्ति। यह महीना न केवल जल की शुद्धि लाता है बल्कि आत्मा की भी। यह कन्या नीरा आज सभी साधकों के लिए एक आदर्श बन सकती है। पार्वती मां ने नीरा को अपने अंक में भर लिया। उसी क्षण आकाश से बारिश की बूंदें कुछ इस तरह बरसने लगी मानो स्वर्ग स्वयं उसका अभिषेक कर रहा हो। नीरा को वहीं पर्णकुटी सौंप दी गई और वह महादेव पार्वती की सेवा में जुट गई। उसका हर दिन बेलपत्र चुनने, गंगा जल लाने और शिवलिंग की पूजा में ही बीतता। धीरे धीरे उसका मन भी शिवमय हो गया। एक दिन जब सावन की पूर्णिमा का दिन आया, महादेव ने नीरा से कहा, नीरा, तू चाहे तो अब संसार में लौट सकती है, तेरी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब जीवन का कोई प्रयोजन बचा ही नहीं।
जिसमें आपकी सेवा ना हो। कृपा करें मुझे यहीं रहकर आपकी पाद सेवा में रहने दें। तभी शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर टेक दिया और वहीं एक दिव्य झरना फूट पड़ा। उस झरने का नाम पड़ा नीरा तीर्थ। कहते हैं आज भी वहां सावन के सोमवार को कोई कन्या सच्चे भाव से स्नान करे और मन से शिव पार्वती का ध्यान करे तो उसके जीवन में भक्ति, प्रेम और शांति का वास हो जाता है। पार्वती मां की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। सावन की शीतल बयार उनके केशों को सहला रही थी। उनके हृदय में महादेव की यादें लहरों की तरह उमड़ने लगीं। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सखियों को सावन की वो पुरानी बात सुना रही थीं, जब एक बार साक्षात महादेव ने एक साधारण कन्या के भेष में आकर उन्हें परीक्षा ली थी। वो दिन भी सावन का तीसरा सोमवार था। वृंदावन की हरियाली में चारों ओर शिवमय वातावरण था। चारों ओर बांसुरी की सी मधुर वृष्टि हो रही थी, न कान्हा की न बांस की, बल्कि बारिश की उस बूंद की जो पत्तों से टकराकर शिव नाम का राग गा रही थी। उसी दिन एक निर्धन कन्या गौरी नाम की, जो मां पार्वती की परम भक्त थी, अपने घर में एक समय का ही भोजन कर सावन के सोमवार का व्रत करती थी। उसका एक ही संकल्प था, उसे शिव जैसा पति चाहिए। वही सौंदर्य, वही त्याग, वही करुणा, वही गहराई। उसके इस भाव ने मां पार्वती को भी द्रवित कर दिया। मां पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, उस कन्या की भक्ति में वही सरलता है जो इस प्रकृति में है। क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? महादेव मुस्काए, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी, पर परीक्षा कठिन होगी। मां पार्वती हंस पड़ी। जब कन्या की श्रद्धा अडिग हो तो परीक्षा कठिन हो भी क्या। शिव जी उस कन्या के गांव गए, एक साधु का रूप धारण कर। वे गौरी के दरवाजे पर पहुंचे, जहां वो बेलपत्र तोड़ रही थी शिव पूजन के लिए। उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर मंत्र था, ओम नमः शिवाय। सावन के इस पावन सोमवार को मैं अपने प्रभु को बेल अर्पण करती हूँ। बस एक वर दो प्रभु, जहां भी हो मुझे शिव रूप में तुम ही मिलो। शिव जी ने आवाज दी, बेटी क्या तुम भिक्षा दोगी? मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरी थकान मिटा दो। गौरी की आंखें खुली, उसने साधु को देखा। एक तेजस्वी चेहरा, पर आंखों में अजीब सी गहराई। वह बोली, महाराज, मेरे पास देने को अधिक कुछ नहीं है, लेकिन आज सावन का सोमवार है। मैंने व्रत रखा है। ये कुछ बेलपत्र और जल है। आप चाहें तो इसे शिव जी को समर्पित कर लें, क्योंकि आप भी उनके ही समान प्रतीत होते हैं। शिव जी ने मुस्कुराकर जल लिया और पूछा, तूने इतना कठोर व्रत क्यों रखा है बेटी? गौरी बोली, क्योंकि मुझे शिव जैसा पति चाहिए। बस वही चाहिए मुझे, धन दौलत नहीं, केवल उनका नाम मेरे जीवन में जुड़ जाए, वही बहुत है। शिव जी गंभीर हो गए। शिव जी तो मुर्दों के भस्म लगाते हैं, बैल की सवारी करते हैं, जटाओं में गंगा, शरीर पर सर्प। क्या तुम ऐसे पति की कल्पना करती हो? गौरी की आंखें भर आईं, पर उसके स्वर में दृढ़ता थी। हाँ महाराज, क्योंकि सच्चा प्रेम सौंदर्य नहीं, सरलता में होता है। जो भीतर से सुंदर हो वही सच्चा पति होता है। शिव जी मेरे हृदय में है। शिव जी मौन हो गए। वे जान गए कि उसकी भक्ति में संदेह की कोई रेखा नहीं। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया, सौम्य, भव्य, अलौकिक। गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। प्रभु आप, शिव जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ने मुझे तुम्हारे जीवन में आने को विवश कर दिया। मैं ही तुम्हारा शिव हूं। इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। सावन की फुहारें उस दिन कुछ और ही मधुर हो गई। बादलों ने शिव का डमरू बनकर गूंज मचाई और पार्वती मां ने उन दोनों को अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया। यह वही दिन था बहनों, सावन का तीसरा सोमवार। यही नहीं बहनों, उसके बाद भी कई कहानियां जुड़ी हैं इसी सोमवार से। इसलिए एक और कथा है बहनों, जिसे मैं आप सभी को अब आगे सुनाने जा रही हूं। उधर शिव जी की भक्ति में लीन वह कन्या हर दिन बेलपत्रों से शिवलिंग का पूजन करती, गंगा जल से अभिषेक करती और हर सोमवार को उपवास रखती। अब तक सावन का तीसरा सोमवार आ गया था। आकाश में काले बादल घिर आए थे, मंद मंद पवन बह रही थी और वातावरण में हरियाली की महक थी। वह कन्या उस दिन सुबह ही नदी किनारे शिवलिंग के पास पहुंच गई। उसके साथ उसकी 2 सखियां भी थीं, जो उसकी श्रद्धा देखकर स्तब्ध थीं। उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानती,
बस एक ही कामना है, आप ही मेरे स्वामी बने। यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। शिव जी कैलाश पर विराजे हुए थे, लेकिन उस दिन पार्वती जी ने देखा कि महादेव की ध्यान मग्न मुद्रा थोड़ी विचलित हो रही है। उन्होंने प्रेम से पूछा, स्वामी, आज आपका ध्यान धरती की ओर क्यों है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, उज्जैन की उस कन्या की भक्ति आज मुझे खींच रही है। पार्वती, वह सावन के हर सोमवार को मुझ में अपना सब कुछ अर्पित कर रही है। उसकी भक्ति निष्कलंक है। पार्वती जी ने मन ही मन प्रसन्नता अनुभव की। तो चलिए ना प्रभु, उस कन्या को दर्शन दीजिए, उसकी तपस्या व्यर्थ न हो। भोलेनाथ और पार्वती उस रात्रि उसकी झोपड़ी में प्रकट हुए। कन्या जैसे ही पूजा कर रही थी, एक दिव्य तेज से उसका कक्ष प्रकाशित हो उठा। उसने आंखें खोली और सामने शिव पार्वती को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रोती रही, बस इतना ही कह सकी, प्रभु, आपने सच में मेरी सुन ली। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरी आराधना में इतनी लीन थी कि मैंने तेरी हर पुकार सुनी है। तेरा यह तप्य सावन का प्रत्येक सोमवार मेरे हृदय को भिगोता रहा। आज मैं तेरे पास आया हूं, मांग जो मांगना है। कन्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बस आप ही मेरे जीवन के साथी बन जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती जी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। तेरी यह कामना पूर्ण होगी, लेकिन एक परीक्षा अभी बाकी है। कन्या ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आपकी हर परीक्षा स्वीकार है। और फिर जब पार्वती ने उस विलक्षण स्वप्न की बात महादेव को बताई, शिव मुस्कुराए। उनके मुख पर सावन की शीतल बयार सी मुस्कान थी। बोले, पार्वती, तुम्हारा यह स्वप्न केवल स्वप्न नहीं, यह तुम्हारे अंतर्मन की तपस्या है जो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ गई है। जब भक्त का प्रेम सच्चा हो तो स्वप्न भी भविष्य की झलक दिखा देते हैं। उस दिन आकाश में इंद्रधनुष छा गया। पूरे कैलाश पर वर्षा की मधुर रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं। मंदाकिनी की धारा में जैसे कोई मीठी सी रागिनी बहने लगी हो। पार्वती का हृदय महादेव की बातों से और भी नर्म हो गया। उसने प्रण किया कि जब तक उस स्वप्न की पूर्णता नहीं हो जाती, वह हर सावन सोमवार को विशेष व्रत रखेगी, न केवल अपने लिए बल्कि धरती की उन सभी बहनों के लिए जो प्रेम, सौभाग्य और शिव का आशीर्वाद चाहती हैं। शिव ने देखा, पार्वती की आंखों में आस्था की अग्नि और ममता की शीतल छाया एक साथ चमक रही थी। इसी दौरान हिमालय की तलहटी में एक और कथा जन्म ले रही थी। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरपूर, जहां बेलपत्रों से लदे वृक्ष सावन में झूमते थे। वहां एक युवती रहती थी, गौरी नाम की। गौरी बचपन से ही शिव की परम भक्त थी। उसका मन हर सावन सोमवार को शिव पार्वती की कथा सुनते सुनते ही बड़ा हुआ था। लेकिन उसकी मां ने एक दिन उससे कहा, बेटी, संसार की राहें कठिन हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना सौभाग्य लिखा है, यह तो वक्त ही बताएगा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मां, अगर मैंने मन से शिव को अपना माना है तो मेरा सौभाग्य भी शिव ही लिखेंगे। मैं हर सावन सोमवार को निर्जल व्रत रखूंगी और शिव की वह पूजा करूंगी जैसी पार्वती ने की थी। और सच में पहली बार जब गौरी ने सावन का सोमवार रखा तो आकाश से अचानक शंखनाद सा गूंज उठा। गांव के पवित्र शिव मंदिर में स्वयं शिवलिंग पर जलाभिषेक की बूंदें बरसात की फुहारों संग गिरने लगी। मंदिर के पुजारी तक चकित हो उठे। वो बोले, यह कोई साधारण बालिका नहीं, इसकी भक्ति में वही सत्य है जो पार्वती की आराधना में था। गौरी का चेहरा उस दिन बिल्कुल वैसा ही दमक रहा था जैसे सावन की धूप के बाद आकाश में छाई कोमल धूप। शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया था। उधर कैलाश में पार्वती ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया उसी कन्या के लिए। हे प्रभु, जो कन्या आपकी शरण में आई है उसे आप मेरी बहन मानकर आशीर्वाद दें, पार्वती ने कहा। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारा हृदय तो पूरे जगत की मातृछाया है पार्वती। जिस कन्या के लिए तुमने प्रार्थना की है वह अब केवल भक्त नहीं, मेरी प्रिय बन गई है। फिर सावन के अगले सोमवार गौरी ने जैसे ही व्रत रखा, एक राजकुमार अपनी सेना के साथ उस गांव से गुजरा। घोड़े ने मंदिर के सामने जाकर रुकने से इनकार कर दिया, जैसे किसी शक्ति ने उसे रोक लिया हो। उस राजकुमार ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा गौरी घंटी बजा रही थी।
शिव का अभिषेक कर रही थी। राजकुमार ने देखा और नजरें हटाना भूल गया, जैसे कोई पुराना जन्म याद आ गया हो। उसने पुजारी से पूछा, ये कन्या कौन है? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, यह वो है जिसने शिव को अपना बना लिया है और जिसे शिव ने अपने प्रेम से भर दिया है। उसके बाद जो घटा वह एक चमत्कार की तरह था। राजकुमार ने वही निर्णय लिया कि वह गौरी से विवाह करेगा, लेकिन केवल तभी जब शिव पार्वती स्वयं इसकी अनुमति देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, अब यह कथा धीरे धीरे जुड़ने लगी है शिव पार्वती की कथा से, एक अनदेखे अनकहे रहस्य की ओर। शिवालय के उस विशाल प्रांगण में जब रात्रि का प्रथम पहर बीत चला, सब ओर शांति थी। बस घनघोर घटाएं आसमान में उमड़ घुमड़ रही थीं। चंद्रमा बादलों में लुका छिपी कर रहा था और मंद मंद पवन उस वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही थी। सावन की यह रात्रि मानो स्वयं पार्वती माँ के आंचल की तरह सजीव हो उठी थी। गंगा देवी, मंदाकिनी, यमुना और सरस्वती, चारों देव नदियां हिमालय की ऊंचाइयों पर एक साथ इकट्ठी होकर यह दृश्य देख रही थीं। आज उस कन्या की प्रेम और तपस्या ने केवल शिवजी को ही नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के तत्वों को भी आकर्षित कर लिया था। अचानक गगनचुंबी घंटियों की आवाज से वातावरण गूंज उठा। मंदिर की ऊंचाई से एक दिव्य ज्योति उतरी और ठीक वहीं बेलपत्रों से सजे शिवलिंग के सामने भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, कंठ में सर्प, त्रिनेत्र में तेज और पूरे शरीर से सावन की ताजगी भरी हरियाली झर रही थी। हे कन्या, शिवजी बोले, तुम्हारे प्रेम, तपस्या और भक्ति ने त्रिलोक को हिला दिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा नाम केवल तुम्हारे कुल में ही नहीं, समस्त जग में भक्ति की मूर्ति बन जाएगा। कन्या ने अपनी मॉइस्ट आंखों से प्रभु को निहारा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मुझे आपका साथ चाहिए, मगर मैं चाहती हूं कि हर स्त्री जो प्रेम और श्रद्धा से सावन के सोमवार को व्रत करे, उसे भी वही फल मिले जो मुझे प्राप्त हुआ। शिवजी मुस्कुराए। तथास्तु। उसी क्षण वहां उपस्थित हुए मां पार्वती अपने सौम्य रूप में मुस्कुराती हुई। उन्होंने कन्या को अपने अंक में भरते हुए कहा, बेटी, तू अब मेरी तरह हर स्त्री के हृदय में वास करेगी। तेरा यह प्रेम, तेरा यह व्रत हर बहन को शिक्षा देगा कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले ही पल आकाश से फूलों की वर्षा हुई, मंद संगीत बज उठा और शिव पार्वती ने उस कन्या का कन्यादान स्वयं अपने हाथों से किया। वह कन्या आज भी एक दिव्य शक्ति के रूप में हिमालय के शिखरों में वास करती है। सावन की पहली बूंद के साथ जब वर्षा जमीन को छूती है तो उसी कन्या की मुस्कान प्रकृति में फैल जाती है। बहनों, उसी कन्या की कथा आज हम सुन रहे हैं। यही है सावन के तीसरे सोमवार की वह चमत्कारी गाथा, जो न केवल एक प्रेम की विजय है, बल्कि उस आस्था की भी जो हर बहन सावन में शिव पार्वती को समर्पित करती है। और अभी कथा खत्म नहीं हुई बहनों, क्योंकि उस कन्या के जीवन की एक और रहस्य भरी यात्रा शुरू होने जा रही है। एक ऐसी यात्रा जहां वह साधारण से भी साधारण स्त्री को भी देवीत्व प्रदान करेगी, अपनी सेवा, त्याग और प्रेम से। मेरी प्यारी बहनों, कथा को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। शिव पार्वती की यह अनुपम प्रेम गाथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां तप, प्रेम, त्याग और सावन की हरियाली एक साथ बह रही थी। सावन की चौथी रात्रि थी जब अंबिका वन में चारों ओर रिमझिम वर्षा हो रही थी। मृदंग की मधुर ध्वनि, झील में कुमुदिनी के फूल और पार्वती के नेत्रों में शिव के लिए असीम प्रेम का अंश। वे मंद मंद मुस्काते हुए शिव का ध्यान कर रही थीं। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। देवे, नारद बोले, आपका यह व्रत, यह तपस्या, यह समर्पण देखकर ब्रह्मलोक भी धन्य हो गया है। महादेव शीघ्र प्रकट होंगे। पार्वती मुस्काई पर बोली कुछ नहीं। उनके ध्यान में अब भी सिर्फ एक ही छवि थी, नीलकंठ की। उनके अधरों पर अब एक गीत फूट पड़ा, सावन का ऐसा गीत जो केवल प्रेम से उपजा था। बरसे बदरिया सावन की प्यारी, भोलेनाथ मेरे द्वार खड़े, चरणों में उनके फूल बिछाऊं, मेरी साथ सदा उनसे जुड़ी। वहीं कैलाश पर शिव भी विचलित हो उठे। त्रिलोचन उस स्त्री की भक्ति से बंध गए थे जो एक एक पत्ता चुनकर उन्हें चढ़ा रही थी, जो एक एक दिन केवल बेलपत्र पर जीवित थी और जो हर तीसरे सावन सोमवार को शिव को समर्पित करती थी अपना हर भाव।
नंदी, शिव ने पुकारा, वह समय आ गया है जहां प्रकृति भी गा रही है पार्वती के साथ। चलो अंबिका वन की ओर। नंदी प्रसन्न हो उठे और शिव अपने गणों के साथ मृदंग की ध्वनि पर हरियाली में छिपते छिपाते पहुंचे उस स्थान पर जहां पार्वती आंखें मूंदे ध्यानस्थ थीं। जैसे ही शिव वहां पहुंचे, चारों ओर वायु शांत हो गई, पुष्प बरसने लगे। पार्वती ने नेत्र खोले और सामने भोलेनाथ को देखा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ध्यान में कल्पना की थी। शिव बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रेम से नहीं, तुम्हारे धैर्य और विश्वास से बंधा आया हूं। यह तीसरा सावन सोमवार अब साक्षी बनेगा हमारे मिलन का। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई वचन नहीं मांगा, बस दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस क्षण वर्षा रुक गई और आकाश में इंद्रधनुष खिल उठा। पूरे अंबिका वन में उजास छा गया। देवताओं ने फूल बरसाए, गंधर्वों ने राग छेड़े और वहीं सावन के तीसरे सोमवार की पूर्णता हुई, उस मिलन से जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। पर बहनों, यही इस कथा का अंत नहीं, क्योंकि अभी तो इस प्रेम की परीक्षा बाकी है। तो कथा वहीं से आगे सुनिए मेरी प्यारी बहनों। गंगा तट पर बैठे हुए उस ऋषि की वाणी जैसे स्वयं त्रिलोक में गूंज रही थी। हे पार्वती, शिव से सच्चा प्रेम वही करता है जो उसके दुख सुख को अपने मन में धारण कर लेता है। सावन की इस पावन बेला में जब तुमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, तब शिव को तुम्हें अपनाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह सुनकर पार्वती की आंखों में प्रेम के अश्रु छलक उठे। सारा वन देव, पशु पक्षी, यहां तक कि आकाश में मेघों ने भी उनकी इस भक्ति की साक्षी दी। उस दिन सारा कैलाश भी झूम उठा। शिवजी प्रकट हुए, किंतु इस बार वो विरक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वर के रूप में खड़े थे। पार्वती ने जब शिव को अपने सामने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से चरणों में पुष्प अर्पित किए। शिव बोले, पार्वती, इस सावन में तुमने जो तप किया है उससे मुझे भी प्रेम का अनुभव हुआ। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। उस दिन को जब तक ये सृष्टि रहेगी, सावन सोमवार के रूप में पूजा जाएगा। वो दिन था तीसरे सोमवार का, जब पूरे त्रिलोक में महादेव और पार्वती के मिलन की अनसुनी कथा की गूंज सुनाई दी। लेकिन बहनों, कथा यहीं खत्म नहीं होती। शिव पार्वती का विवाह तो हुआ, पर उनका जीवन भी हर गृहस्थ स्त्री के लिए एक गहरा संदेश बन गया। विवाह के बाद पार्वती को भी कई बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह कभी सती की तपस्या से ऊपर नहीं थी। शिव तो सन्यासी भाव में रहते, पर पार्वती सजी संवरी पत्नी की तरह हर सावन उन्हें रिझाती। एक सावन जब पार्वती ने अपने हाथों से बेलपत्रों से मंडप सजाया, तुलसी केले के पत्तों से द्वार बांधा और शिव के लिए झूला झुलाने की रस्म रखी, तब शिव मुस्कुराए, बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम सावन की वर्षा की तरह है, शांत, सौम्य और हर अंतर मन को भिगोने वाला। वहीं पार्वती बोली, प्रभु, हर स्त्री यही चाहती है कि उसका प्रिय उसके साथ हर सावन रहे, हर हरियाली में उसका साथ निभाए। और बहनों, उस दिन से लेकर आज तक जो भी स्त्री सावन के तीसरे सोमवार को सच्चे मन से व्रत करती है, शिव उसे वर की तरह प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में सौभाग्य बना रहता है, उसके घर आशीर्वाद की वर्षा होती है। यह वही तीसरा सोमवार है जब भक्ति, प्रेम और तपस्या का संगम हुआ था। गंगा की उस शांत धाराओं के बीच अमृता का मन अब केवल शिव पार्वती की उपासना में ही नहीं, बल्कि उस अलौकिक शांति में भी रम चुका था जो सावन के मौसम में वृक्षों के हरेपन, बूंदों की टपक और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से उपजी थी। हर सोमवार की सुबह वो सूरज उगने से पहले उठती, गंगा में स्नान करती, बेलपत्र, जल और पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करती और पूरे दिन व्रत रखकर संध्या को कथा करती। उसी दौरान गांव में एक चमत्कार घटित हुआ जो हर किसी की जुबां पर आ गया। गांव के एक किसान की बेटी वर्षा को कई वर्षों से कोई बोल नहीं सका था। गूंगी थी वो। अमृता के आग्रह पर एक सोमवार, सावन के तीसरे सोमवार, उस बच्ची को अमृता के संग शिवलिंग पर जल चढ़ाने लाया गया। पूजा के दौरान अमृता ने भोलेनाथ से पूरी श्रद्धा से कहा, हे महादेव, यदि मेरा ये व्रत सच्चा है, यदि मैंने आपको अपने प्राणों से पुकारा है, तो इस बच्ची को अपनी वाणी दीजिए। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा और बेलपत्र चढ़ा, उसी क्षण
वर्षा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो कांपती आवाज में बोली, माँ। उस क्षण सारा गांव थम गया। लोग चौंक गए। जिसने कई वर्षों से बोलना नहीं सीखा था, आज उसके मुख से शब्द निकले थे। अमृता के आंसू रुक नहीं रहे थे और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, मानो स्वयं भोलेनाथ ने अपनी कृपा बरसाई हो। इस घटना के बाद गांव की हर स्त्री अमृता की कथा में शामिल होने लगी। हर सोमवार को, विशेषकर सावन के इन पावन सोमवारों पर, उस मंदिर में हजारों दीप जलते। वहां ना कोई छोटा था ना बड़ा, सब बहनें बनकर शिव पार्वती के चरणों में जुड़ जाती। एक दिन अमृता ने स्वप्न में शिव पार्वती को देखा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमारे हृदय को स्पर्श किया है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, वह हमारे कथाओं का माध्यम बनेगा। जाओ, अपनी बहनों को ये कथा सुनाओ, जिससे हर स्त्री अपने भीतर छुपे तेज को पहचान सके। उस दिन के बाद अमृता हर सोमवार को एक नई कथा सुनाती, लेकिन वो सभी कथाएं उसकी अपनी ही जीवन कथा से जुड़ी होती। उसकी बातों में सावन की भीनी खुशबू होती, हरे नीम की छांव होती और उस आस्था की मिठास होती जो केवल सच्चे व्रत और सच्चे प्रेम से उपजती है। उस पावन बेला में सावन की रिमझिम बारिश जैसे धरती की तपन को शीतलता दे रही थी, वैसे ही पार्वती जी का प्रेम और उनकी भक्ति शिव को धीरे धीरे पिघलाने लगा था। हिमालय की गुफा के बाहर बैठे अनेक आर्षि मुनि जो साधना में लीन थे, वे सब उस दिन कुछ विशेष कंपन महसूस कर रहे थे, जैसे कोई अत्यंत शक्तिशाली तपस्या इस ब्रह्मांड के नियमों को बदल रही हो। और सच में पार्वती जी की उस तपस्या से स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रभावित हुए। वे उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या से त्रिलोक डोल गया है, मांगो, क्या वर चाहिए। पार्वती जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, बस अपने शिव को पाना चाहती हूँ, उन्हें अपना अर्धांगिनी बनाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रेम और संकल्प ब्रह्मांड में अद्वितीय है। महादेव को पाने के लिए तुम्हारा यह प्रयत्न सफल होगा, लेकिन समय के विधान को भी चलना होगा। तुम्हें अभी और धैर्य रखना होगा। पार्वती जी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। तभी आकाश में बिजली चमकी, बारिश और तेज हो गई और जैसे प्रकृति भी इस प्रेम कथा में अपना संगीत जोड़ रही हो। उस रात को पार्वती जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में शिवजी स्वयं आए। उनके हाथों में कमल था और नेत्रों में प्रेम की मधुर गहराई। शिवजी बोले, पार्वती, मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन यह विवाह केवल प्रेम से नहीं होगा, इसके लिए मुझे भी परीक्षा देनी होगी। सुबह जब पार्वती जी जगी तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे शिव को प्राप्त करने के लिए केवल तपस्या नहीं, सेवा भी करेंगी। अगले दिन से उन्होंने पास के गांव में जाकर लोगों की सेवा शुरू की। जो बीमार थे उन्हें औषधि दी, जो भूखे थे उन्हें भोजन कराया। शिवजी गुप्त रूप में सब देख रहे थे, कभी साधु का वेश धरकर, कभी एक वृद्ध स्त्री के रूप में आकर। हर बार वे पार्वती की करुणा और निश्चल सेवा से मोहित हो जाते। सावन के तीसरे सोमवार की वह सुबह अत्यंत विशेष थी। झरनों से कलकल करता जल, वृक्षों की हरियाली, मोर की मधुर पुकार और मंद मंद पवन, सब प्रकृति उस पावन मिलन के लिए सज रही थी। और तभी कैलाश से उतरते हुए शिवजी स्वयं पार्वती जी के समीप पहुंचे। इस बार वे योगी नहीं वरन प्रेमी रूप में आए थे। उन्होंने पार्वती जी के सामने खड़े होकर कहा, पार्वती, अब मैं और विलंब नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम, सेवा और तपस्या ने मुझे जीत लिया है। वातावरण में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी, सभी देवगण इस अलौकिक मिलन के साक्षी बने। पार्वती जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, संपूर्णता के थे। उन्होंने शिव के चरणों में मस्तक झुका दिया। अब विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। सभी आर्षि मुनि, देवता और अप्सराएं तैयारियों में लग गए। मंदार पर्वत से फूल लाए गए, गंधर्वों को संगीत का निमंत्रण भेजा गया और लक्ष्मी जी ने स्वयं भोजन की व्यवस्था संभाली। किंतु विवाह में एक मोड़ अभी भी बाकी था, इसलिए कथा का अगला भाग सुनिए। मेरी प्यारी बहनों, उस दिन वृंदावन के आकाश में बादल घिराए थे। मंद मंद हवा बहे जा रही थी।
तुलसी के पत्तों की महक और घनघोर घटाओं की गूंज जैसे उस पूरे वन को शिव पार्वती के नाम से सराबोर कर रही थी। गंगा किनारे बैठी हुई व्रती बहनों ने अपने हाथों से बेलपत्र और कनेर के फूलों की थालियां सजाई थीं। और उस समय भी सुहानी पावन बेला में वहीं उस पवित्र वन में एक और कथा आकार ले रही थी। वह थी एक ब्राह्मण कन्या चारुलता की कथा। चारुलता एक अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और माता पिता की आज्ञाकारी कन्या थी। सावन आते ही वह अपने आंगन में छोटी सी तुलसी चौरा बनाती, बेलपत्र सजाती और शिव पार्वती को प्रणाम कर व्रत की शुरुआत करती। परंतु उसके मन में एक पीड़ा थी। विवाह योग्य आयु हो जाने के बाद भी उसके लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। माता पिता ने कई यत्न किए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती। एक दिन जब सावन का तीसरा सोमवार आया तो चारुलता ने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा जीवन साथी दें जो धर्म प्रिय हो, मुझसे प्रेम करे और मेरे माता पिता का आदर करे। मैं पूरे सावन में निरंतर व्रत करूंगी, जलअन्न त्याग कर आपके नाम का स्मरण करूंगी। और उस दिन से चारुलता ने कठिन व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार को शिवालय जाकर जलाभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसकी भक्ति इतनी गहन हो गई कि उसके घर के आसपास भी दिव्य प्रकाश फैलने लगा। एक रात स्वप्न में माता पार्वती स्वयं प्रकट हुई। मां पार्वती ने चारुलता के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मेरे प्रभु को प्रसन्न कर दिया है। शिव जी ने स्वयं तुम्हारे लिए एक योग्य वर चुना है और कल जब तू मंदिर जाएगी वहीं पहली बार उसे देखेगी। उसे पहचान लेना, उसके हाथ में श्वेत पुष्प और गले में रुद्राक्ष की माला होगी। चारुलता की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही वह मंदिर पहुंची और सचमुच शिवलिंग के सामने एक युवक ध्यानस्थ बैठा था। उसके गले में रुद्राक्ष और हाथ में श्वेत पुष्प। चारुलता ने पहचान लिया, वही है उसका शिव का भेजा हुआ वर। युवक का नाम था धवल, एक तपस्वी ब्राह्मण कुल का तेजस्वी पुत्र। वह स्वयं भी सावन सोमवार का व्रत करता था और कन्या के रूप में शिव की भेजी हुई जीवन संगिनी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह विवाह संपन्न हुआ और उस दिन पूरे गांव में सावन की वर्षा और मंगलगान के साथ चारुलता और धवल का मिलन हुआ। विवाह के बाद उन्होंने एक मंदिर बनवाया, सावन सोमेश्वर मंदिर, जहां आज भी भक्त सावन के सोमवार को दर्शन करने आते हैं। और मान्यता है, जो कन्या वहां श्रद्धा से पूजा करे उसे चारुलता जैसी सौभाग्यशाली पत्नी बनने का वरदान मिलता है। शिवजी की इस कृपा से अब उस गांव में चमत्कार होने लगे। जहां कभी सूखा पड़ता था, अब वहां वर्षा समय पर होने लगी। जहां पहले बैर और द्वेष पलते थे, अब वहां प्रेम और अपनापन दिखाई देने लगा। सावन का महीना आते ही पूरा गांव शिव पार्वती के गीतों में खो जाता। बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल और आग के फूलों से सजी शिव मूर्तियां हर घर में दिखाई देती। उस छोटी बहन आर्या की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी। हर कोई अपने जीवन की कठिनाइयों में उससे सलाह लेता और वो मुस्कुराकर एक ही बात कहती, सावन के सोमवार को सिर्फ व्रत नहीं, विश्वास रखना होता है शिव की भक्ति में और अपने प्रेम में। जब दोनों सच्चे होते हैं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। एक दिन वो आर्या सुबह सुबह शिव मंदिर में बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी, आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा था और मन में स्नेह की सरिता बह रही थी। तभी एक वृद्धा आई, उसके पैरों में गिर गई और बोली, बेटी, तुमने मेरी बहू को संतान का सुख दिलाया, मैं कैसे तेरा ऋण चुकाऊं? आर्या मुस्कुराकर बोली, माँ, मैं तो बस सावन की वो बूंद हूं जो आपके जीवन की तपती जमीन को शीतल कर गई। जो किया वो शिव पार्वती ने किया, मैं तो बस उनकी कथा की एक पात्र हूं। फिर वो वृद्धा भी शिवजी की मूर्ति के सामने बैठ गई और आर्या के साथ सावन के भजन गाने लगी। पूरा गांव उस समय मंदिर के आंगन में था। हर कोई झूम रहा था, हर चेहरा संतोष और श्रद्धा से भरा हुआ। उस दिन आर्या ने एक और नई कथा सुनाई जो स्वयं उसे सपने में माता पार्वती ने सुनाई थी। कथा थी, सावन के तीसरे सोमवार को किया गया एक ऐसा व्रत जो 3 जन्मों के सारे पापों का अंत करता है। सभी बहनों ने ध्यान से कथा सुनी। कथा कुछ यूं शुरू हुई। शिव पार्वती के प्रेममय वन में, जहां हरियाली की छांव में भक्ति और विश्वास की सरिता बह रही थी, वहीं एक और मोड़ आने वाला था इस अद्भुत कथा में।
जब कनक की सेवा से प्रसन्न हुए महादेव और पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, तभी आकाशवाणी हुई, हे कनक, तेरी भक्ति ने त्रिलोक को भी चकित कर दिया है। अब समय है कि तू अपना संकल्प पूर्ण करे। सावन के तीसरे सोमवार को तू जो व्रत रख रही है, वो न केवल तुझे बल्कि समस्त स्त्रियों को जीवन की नई दिशा देगा। कनक ने उसी क्षण प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो ये व्रत हर उस स्त्री के लिए कल्याणकारी बन जाए जो सच्चे मन से इसे करे। उसे उसका खोया प्यार, टूटा विश्वास और रूठा सौभाग्य सब कुछ पुनः प्राप्त हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, एवमस्तु। आज से यह व्रत श्रावण तृतीय सोम व्रत कहलाएगा। इस दिन जो नारी जल, बेलपत्र, सच्चे भाव और प्रेम से शिव पार्वती की पूजा करेगी, उसके जीवन से हर दुख, हर विघ्न दूर हो जाएंगे। इतना कहते ही स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा हुई। आकाश में इंद्रधनुष फैला और कनक की आंखों से आंसू नहीं बल्कि प्रेम के मोती झरने लगे। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी एक रहस्य बाकी था। उसी वन में एक और कन्या थी। नाम था रूपांजलि, जो बचपन से ही कनक की तरह शिव पार्वती को मानती थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। माता पिता ने त्याग दिया था और समाज ने उसके तप और प्रेम को कभी समझा ही नहीं। वह श्रावण के तीसरे सोमवार को कनक की कथा सुनकर एकांत में बैठी और अपनी टूटी कंठ से शिव का स्मरण करने लगी। जंगल की हरियाली में बारिश की बूंदों के बीच उसकी आंखें बंद थीं और मन केवल एक प्रार्थना में डूबा था, हे भोलेनाथ, बस एक बार मुझे अपना कहा सुनाओ। अगर मैं सच में आपकी हूं तो मेरी आत्मा से संवाद करो। और उस रात चंद्रमा की शीतल छाया में उसे स्वप्न में शिव प्रकट हुए। और जब हिमालय की तलहटी में वह दिव्य शाम उतरने लगी, जहां आकाश पर गहरे बादल छाए हुए थे और मंद पवन हर दिशा में शिव का नाम बिखेर रही थी, तभी माता पार्वती ध्यान में लीन थी। उनके मन में एक ही बात थी, कैसे इस ब्रह्मांड के पालन करता मेरे शिव संसार के हर प्राणी के जीवन में शांति और प्रेम भरे। यह भाव सिर्फ एक पत्नी का नहीं, एक माँ का, एक देवी का और उस शक्ति का था जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। तभी वहां पहुंचे एक अरशी, वटवृक्ष के नीचे तप करते, श्रावण मास की वर्षा में भीगते हुए। वह कोई साधारण अरशी नहीं थे, वे स्वयं शिव के अंश थे, जो माता के मन की गहराइयों को समझने आए थे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और कहा, माथे, सावन का यह तीसरा सोमवार विशेष है। यह वह दिन है जब शिव और शक्ति की महालीलाएं घटित होती हैं, और आज आपसे एक कथा निकलने वाली है जो युगों तक इस संसार की नारियों को शक्ति और विश्वास प्रदान करेगी। माता पार्वती ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ उन्हें देखा और कहा, ऋषिवर, यदि यह कथा किसी बहन को उसके जीवन के कठिन मोड़ों पर साहस दे सके तो मैं अवश्य उसे कहूंगी। और फिर माता ने कहना आरंभ किया, बहनों, एक समय की बात है, मेरे जैसा ही एक बालिका थी। उसका नाम था आराध्या। वह बहुत ही साधारण परिवार की बेटी थी, पर उसके मन में जो भक्ति थी न शिव के लिए, वह असाधारण थी। बारिश की हर बूंद में वह भोलेनाथ को देखती थी, हर बेलपत्र में उसे शिव का आशीर्वाद दिखता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। आराध्या हर सावन सोमवार को निर्जल व्रत रखती, नदी किनारे बैठकर शिव को गाया करती। उसकी पुकार इतनी सच्ची होती कि बादल भी थम जाते उसे सुनने। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास अन्न नहीं था, जल नहीं था, लेकिन आराध्या फिर भी व्रत करती रही। लोगों ने कहा, ऐ लड़की, तेरे शिव ने क्या किया? तू भूखी रहती है, घर में अंधेरा है, माँ बीमार है, फिर भी तू शिव को पुकारती है। लेकिन आराध्या हंसकर कहती, जिसने मुझे जीवन दिया उसकी परीक्षा मैं क्यों लूं? मैं तो बस अपना प्रेम जताती हूं। यह सुनकर खुद शिव कैलाश से उठ खड़े हुए। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, वह कन्या प्रेम की पराकाष्ठा पर है, क्या आप नहीं जाएंगे उसके पास? शिव मुस्कुराए, जाऊंगा नहीं देवी, बल्कि उसे अपने पास बुलाऊंगा। और उसी रात आराध्या के स्वप्न में शिव आए, बोले, तू जहां है वहीं मैं हूं। सावन का यह तीसरा सोमवार सिर्फ तेरा नहीं, अब मेरा भी प्रिय हो गया है। अब से हर वर्ष इस दिन जो भी नारी सच्चे मन से मेरा व्रत करेगी, उसके जीवन से अंधकार हट जाएगा।
माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह कथा सिर्फ आराध्या की नहीं, हर उस बहन की है जो बिना मांगे प्रेम करती है, जो कठिनाई में भी श्रद्धा नहीं खोती। और तभी आकाश में इंद्रधनुष निकला, बेलपत्रों पर ओस की बूंदें शिव नाम लिखने लगी और पूरी हिमालय की घाटियां हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। जंगल की उस हरियाली में जहां सावन की ठंडी ठंडी बूंदें शिव पार्वती की उपस्थिति से और भी पावन हो उठी थीं, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में वो वृद्धा मां अपनी बहू की चिंता में दिन रात व्रत रख रही थी। उसे बस एक ही विश्वास था, मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं और मेरी बहू को संतान सुख जरूर देंगे। शिव पार्वती जब उस वृद्धा का ये अटूट विश्वास देख रहे थे तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी देखिए ना, इस वृद्धा माँ ने कितने प्रेम से मेरा व्रत किया है। सावन के हर सोमवार को मेरी कथा सुनती है, बेलपत्र जल और भक्ति से आपकी पूजा करती है। क्या हम इसे यूं ही छोड़ सकते हैं? शिव मुस्कुराए, वो तो भक्तों के भाव से ही बन जाते हैं। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, जिस नारी में तुम्हारे समान सहनशीलता, भक्ति और त्याग हो, उसकी संतान को भी मैं वही तेज और श्रद्धा दूंगा। चलो आशीर्वाद देते हैं उन्हें। और उसी रात जब वृद्धा माँ ने सपना देखा, माता पार्वती स्वयं उसके स्वप्न में आई। माता ने कहा, माँ, तुम्हारे श्रद्धा भरे सावन व्रत और सोमवारी पूजा ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारी बहू गर्भवती है, उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह पुत्र शिव पार्वती का परम भक्त होगा जो संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। स्वप्न टूटते ही वृद्धा माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू सुख और भक्ति के थे। कुछ महीनों बाद उनकी बहू ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही उसके गले में एक छोटा सा रुद्राक्ष का माला था। सबने माना कि यह संतान शिव पार्वती का आशीर्वाद है। वह बालक बड़ा होकर न केवल माता पिता की सेवा में तत्पर रहा, बल्कि हर सोमवार को वह स्वयं गांव गांव जाकर शिव की कथा सुनाता, भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करता। उसके मुख से निकली हर कथा, हर भक्ति की बात सीधे लोगों के हृदय को छूती। और कहते हैं, जब सावन का महीना आता तो उस गांव में ऐसी हरियाली और शांति छा जाती जैसे स्वयं शिव पार्वती वहां विराजमान हो। मेरी प्यारी बहनों, कथा पूर्ण होने से पहले एक वचन दो मुझे कि जीवन में चाहे जैसे भी पल आए, तुम मुस्कुराना मत छोड़ना, कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि इस बहन रोशनी की दुआएं सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो और शिव पार्वती का आशीर्वाद सदा तुम्हारे जीवन में बरसे सावन की तरह। और सखियों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं लाऊंगी ऐसी ही नई नई अनसुनी और प्रेम भरी व्रत कथाएं, सिर्फ आपके लिए, मेरी बहनों के लिए। धन्यवाद।